वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन रूल्स फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेक्शन रूल क्या है। सिलेक्शन रूल एक्चुअली एक स्टेटमेंट है जिसमें हमें ये पता चलता है कि कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है और कौन सा ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, यानी कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिडन है। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि हमारे स्पेक्ट्रम में कौन सी स्पेक्ट्रल पीक्स या स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी और कौन सी नहीं मिल सकती है। अब इन सिलेक्शन रूल्स को अगर हम देखेंगे तो सिलेक्शन रूल्स हमारे पास में दो तरह के रहते हैं। एक रहता है थ्योरेटिकल सिलेक्शन रूल, या मैं उसको बोल सकता हूँ क्वालिटेटिव सिलेक्शन रूल, और दूसरा रहता है क्वांटिटेटिव सिलेक्शन रूल या मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि सिलेक्शन रूल्स को हम दो सब टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ग्रॉस सिलेक्शन रूल और दूसरा है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। ग्रॉस सिलेक्शन रूल मीन्स थ्योरेटिकल सिलेक्शन रूल या क्वांटिटेटिव या एम्पिरिकल सिलेक्शन रूल। यानी ये थ्योरेटिकल होता है, इसमें आपको सिर्फ मॉलिक्यूल का नेचर देखना होता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये रूल हमें बताता है कि ये मॉलिक्यूल का हम कोई पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं कि नहीं, या इसको इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी कर सकते हैं कि नहीं, वो हमें पता चल जाता है ग्रॉस सिलेक्शन रूल से। और दूसरा जो रहता है वो रहता है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल, जो मैथमेटिकल है, जो हम मैथमेटिकली डिराइव्ड बोल सकते हैं या क्वांटम मैकेनिकली डिराइव्ड सिलेक्शन रूल भी कह सकते हैं इसको, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल को। स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम देखते हैं कि ग्रॉस सिलेक्शन रूल क्या है। जैसा मैंने कहा कि ग्रॉस सिलेक्शन रूल थ्योरेटिकल है, क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव सिलेक्शन रूल, और ये हमें मॉलिक्यूल के नेचर के बारे में बताता है या मॉलिक्यूल के नेचर पे ही ये डिपेंड करता है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ये मॉलिक्यूल एलिजिबल है कि नहीं, यानी इस मॉलिक्यूल को हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी कर सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखना होगा कि ग्रॉस सिलेक्शन रूल क्या है, तो पहला रूल ये है कि, या मैं बोलूँगा ग्रॉस सिलेक्शन रूल ये है कि वो मॉलिक्यूल्स जिनका परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा, जिनमें डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, यानी जिनमें कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, उन्हीं मॉलिक्यूल्स का हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। या मैं ऐसा बोलूँगा कि सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स रोटेशनली एक्टिव रहते हैं। या मैं बोल सकता हूँ कि सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी कर सकते हैं जिनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा, यानी जिनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। क्लियर, ये बात समझ में आई? तो ये है ग्रॉस सिलेक्शन रूल। या हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखेंगे, सपोज HCl है, तो ये एक डायपोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो ये ग्रॉस सिलेक्शन रूल के हिसाब से सही मॉलिक्यूल है जिसका हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं। जबकि हाइड्रोजन जो ये होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं है, इसका म्यू जीरो है, तो इसका मतलब ये जो है ये वाला मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सूटेबल नहीं है, या हम इसको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी नहीं कर सकते, ये एलिजिबल नहीं है। इस तरह से ये डायपोलर है तो ये रोटेशनली एक्टिव है, माइक्रोवेव एक्टिव है। और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, इसमें कोई डायपोल मूवमेंट नहीं है, तो इसका हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं निकाल सकते, जबकि HF का निकाल सकते। यानी वो मॉलिक्यूल्स जिनमें परमानेंट डायपोल होगा उनका हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं, और जिनमें परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं है उनमें हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं निकाल सकते। ये है ग्रॉस सिलेक्शन रूल, जो सिर्फ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। दूसरा जो रूल हमने देखा वो है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। ये मैथमेटिकली डिराइव्ड है, या मैं बोलूँगा क्वांटम मैकेनिकली डिराइव्ड सिलेक्शन रूल है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें ये बताता है कि कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है और कौन सा ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वो वाले ट्रांजिशंस अलाउड हैं जिनमें डेल्टा J यानी चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर +1 या -1 के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल, ये रोटेशनल क्वांटम नंबर या रोटेशनल लेवल 0 है, ये रोटेशनल क्वांटम नंबर 1 है, रोटेशनल क्वांटम नंबर 2। मॉलिक्यूल इस लेवल से इस लेवल में इजीली जा सकता है, यानी यहाँ पे जो चेंज आएगा वो सिर्फ 1 का आएगा, +1 का चेंज। यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल जा सकता है, यहाँ पे भी J1 से J2 तक +1 का चेंज आता है J में, ठीक है। लेकिन
अगर मैं ऐसा कहूँगा कि J0 से मॉलिक्यूल यहाँ जंप कर रहा है तो ये वाला अलाउड नहीं है, ये फॉरबिडन है, जबकि ये दोनों अलाउड है। यानी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल ये कहता है कि चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर सिर्फ 1 होना चाहिए, +1 या -1। अब -1 का मतलब ये रहता है कि मॉलिक्यूल अगर हायर रोटेशनल लेवल से नीचे आ गया, लोअर रोटेशनल लेवल में आ गया, तो वहाँ पे भी डिफरेंस एक ही होना चाहिए। जैसे J1 से J0 में गया तो -1 का डिफरेंस, J2 से J1 में गया तो -1 का डिफरेंस। लेकिन J2 से वापस J0 में मॉलिक्यूल नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ पे -2 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ, चाहे मॉलिक्यूल लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाए तब भी रोटेशनल लेवल में या रोटेशनल क्वांटम नंबर में एक का ही डिफरेंस आना चाहिए, +1 का। और अगर ऊपर से नीचे आए मॉलिक्यूल तो तब भी एक ही का डिफरेंस आना चाहिए, यानी -1 का। तो ये थे सिलेक्शन रूल्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।